अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उससे पहले हम आप लोग को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब हम वीडियो की बात करें तो आज हम लोग आवाज़े हक की एक वीडियो है न्यूयॉर्क पर। वैसे तो लोग कहते हैं कि इस्लाम में हलाला है, हलाला तो इस्लाम में हराम है। जो हलाला करता है, जो हलाला करवाता है, दोनों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। सही। अब हम देखते हैं न्यूयॉर्क आपकी किताब में मना है कि नहीं मना। ये सब देखने के लिए पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। चले हम पहले वीडियो देखते हैं। वेद आपके सामने मैं पेश करता हूं और ये जो भाष्य और कमेंट्री जो है जो मैं पेश करूंगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की है। इसमें न्योग करवाने वाली महिला की, स्त्री की तारीफ की गई है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। इससे हम बेस पकड़ेंगे, यानी न्योग को अप्रिशिएट किया गया है, एडमायर किया गया है, इसकी तारीफ की गई है। हाँ जी, तो यहां से शुरू करते हैं और वहां क्या कहा गया है जरा चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्ववेद उसका पूरा हवाला है और ये सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी वर्जन है उसके सफा 99 के ऊपर इस मंत्र को कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अथर्ववेद का खंड बनेगा 1, 4, 14 और इसका अनुवाक बनेगा दूसरा और मंत्र बनेगा 1, 8, 18। उसका भाष्य लिखते हुए वो कहते हैं, ओ पति और देवर को दुख ना देने वाली स्त्री। अब देवर को यहां मैंने येलो हाईलाइट किया, उसकी वजह क्या है अभी बताता हूं। पति और देवर। अब देवर एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर पति के, यानी एक औरत के पति के छोटे भाई या बड़े भाई के तौर पर समझा जाता है, उसको देवर कहा जाता है। मगर जब पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आए उसका मतलब क्या होता है, स्वामी जी की जुबानी आपको निरुक्त का आपको हवाला मैं अभी दिखा दूंगा। यहां पर यह कहा गया है कि पति और देवर को जो दुख नहीं देती स्त्री, और गृहश्रम में, गृहश्रम कहते, मैंने आपको बताया गृहश्रम 4 किस्म के आश्रम पाए जाते हैं, उनमें गृहश्रम जो है ये एक एज के बाद माना जाता है सनातन धर्म में, ऐसा आश्रम जिसमें आप गृहस्थी यानी घर को बसाते हैं, फैमिली स्टार्ट करते हैं, शादी ब्याह बच्चे, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें गृह आश्रम के अंदर आती हैं। तो वो कहते हैं कि गृह आश्रम में तुम अपने पति और देवर को दुख नहीं देती, उनके साथ अच्छे से चलती हो। और आगे आ जाए सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, वो कहती हैं देवर की कामना करने वाली। क्यों इसको कहा है? शूरवीर पुत्रों की जन्ने, यानी शूरवीर पुत्र, ऐसी संतान जो बड़ी ताकतवर है, पावरफुल, बड़ी स्ट्रांग, हेल्दी, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली हो और देवर की कामना करने वाली हो। कामना का क्या मतलब है? चाहत, ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, डिजायर, डिमांड। आय हाय, तो देवर की कामना करने वाली। सोचने की बात यह है कि पति देव मोह दिया गया है कि एक स्त्री अपने पति के साथ साथ देवर को दुख भी ना दे और देवर की कामना भी करने वाली हो। अब मैं न्योग कहां से निकालूंगा मैं आपको बताता हूं। वैसे तो देवर से क्लियर निकल रहा है मगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर डिटेल में। तो यहां न्योग को अप्रिशिएट किया जा रहा है ऐसी स्त्री को जो पति और देवर के साथ सुखी रहती है, उनकी सेवा करती है, उसको दुख नहीं देती और देवर की कामना करने वाली होती है, सुख के साथ रहती है, उसकी अप्रिसिएशन की गई है उस स्त्री की। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कि देवर का मतलब क्या होता है। यह आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का कवर है हिंदी का, नीचे लिखा है, मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती साहब के साथ साथ महर्षि है, यानी ये ऋषि कपूर के भी महा हैं, यानी उससे बड़े ये नियोगी हैं। तो इसलिए जरा इनको हल्का मत लीजिएगा। हाँ, जिस तरह आप वो तुफैल जी को हल्का लेते हैं, इस तरह। ये आपके सामने देवर के बारे में जब इनसे प्रश्न किया गया सत्यार्थ प्रकाश में पेज 99 के ऊपर, वो कहते हैं यदि किसी का छोटा भाई ही ना हो तो विधवा न्योग किसके साथ करे। ऊपर प्रश्न लिखते हैं,
वो कहते हैं कि अगर आप तो कहते हैं कि देवर के साथ नियोग करना चाहिए, तो देवर ऐसा होता है जिसके साथ नियोग होता है। तो अगर किसी महिला के पति का या किसी स्त्री के पति का छोटा भाई ही ना हो, तो वो विधवा हो जाए, तो वो नियोग किसके साथ करेगी? तो वहां वो उत्तर देते हैं, वो कहते हैं देवर के साथ। सेकंड लाइन में उत्तर देवर के साथ, वो कहते हैं देवर के साथ ही करेगी। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुकुत में, अब निरुकुत का अध्याय 3 और खंड 1, 5, 15 उन्होंने कोट किया है संस्कृत, उसका निरुकुत का कोट करके कहते हैं, नीचे देखें, देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है। अब ये पूरी डिटेल वो बयान करते हैं, चाहे उनका छोटा भाई हो या ना हो। वो कहते हैं चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, यानी देवर उसे कहेंगे, भाई हो छोटा बड़ा या अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण का कोई भी पुरुष हो जो के विधवा के साथ काम करे, जो होगा उसको देवर कहेंगे। अब उन्होंने आसान वन लाइनर डेफिनेशन आखिरी दे दी, ये जरा देखिएगा। वो कहते हैं जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। अथर्वा वेद में इस जगह पर पति के, ये मैं इसलिए जोर दे रहा था, पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आया है। पति और देवर के को दुख ना देवे या देने वाली हो स्त्री, ऐसी स्त्री जो पति और देवर। तो यहां पर देवर का मतलब क्या है? ऐसा बंदा जो के नियोग करे। अब वो भाई का छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। इससे एक और मसला हल हो गया कि स्वामी दयानंद के नजदीक और आर्य समाजियों के कम से कम नजदीक सिर्फ और सिर्फ नियोग देवर नहीं कर सकता। जिसको आम भाषा में हम देवर उसको कहते हैं जो भाई का छोटा बड़ा भाई, जिस तरह हम कहते हैं नॉर्मली। मगर संस्कृत या निरुक्त के अनुसार, और जब ये पति के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो उस वक्त देवर आपने सिर्फ उसको नहीं कहना जो पति का बड़ा या छोटा भाई हो, बल्कि हर उस बंदे को देवर कहा जा सकता है कि जो रात को करके जाएगा, उस करके सुबह नहाए बगैर चला जाए, उसको कहा जाएगा देवर। और 9 महीने बाद घर में रफड़ पड़ जाए कि अम्मी हॉस्पिटल एक करी जान छुड़ा दो, तो वो जो कार्रवाई और करने वाले को कहते हैं देवर। ऐसा ये अश्लील समाज है कि इन्होंने रिश्तों की धज्जियां और परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं कि जिनको कल तक भाभी मां सम्मान समझा जाता था, उनका मतलब ये रख दिया कि भाभी मां सम्मान है तो भाभी को मां बनाकर छोड़ेंगे, काम सीधा करेंगे। चेक करो जरा, कम तियां ते सुई 100 ते गियर छटा हैंड ब्रेक उत्ते सीट बेल्ट कट दी हुई है, देखी जाएगी ते हारन पा यार कमाल है। मतलब ये कि यार रिश्तों की मैया जो है इन्होंने उखाड़ कर रख दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर कहते हैं आमिर बोलता है, तो बोलू ना तो और क्या करूं? आप गंद करते हो तो उस पर बोले भी ना। आज की जो वीडियो देखी और देख के हैरान हुई, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा वैसा कभी भी नहीं देखा नहीं था जो इस मज़हब में देखा। और नियोग एक तरह से सोचा जाए तो अजीब सा ही काम है, जिसके अंदर आप तलाक ले लो तो बेहतर है, ना कि उसमें रहते हुए और किसी दूसरे मर्द का बच्चा और पालना और उसको फिर पहले मर्द के नाम पे रख शिफ्ट कर देना। अजीब सा ही बात है, और ये नियोग करवाने की वैसे ज़रूरत भी कोई नहीं है। और वैसे जिस तरह से आमिर भाई ने बताया है डिटेल में, मैं तो खुद हैरान हूँ ये कौन है जिसने ये नियोग आजाद किया, और फिर जनाब जी इसके ऊपर बताया जाए कि औरतों के हक में बेहतर है। मुझे तो लगता है एक साथ ही औरतों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुझे तो आज वाकई में उन औरतों के ऊपर तरस आ रहा है जो इस टाइप के नियोग में फंस जाती हैं, और उनको चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस जैसे घटिया काम को ख़त्म करवाएं। क्योंकि जिस मर्द को एक आज़ादी है कि जाके दूसरी शादी कर सकता है तलाक दे के औरत को, इस तरह औरत को भी चाहिए कि उसको ठुड्डा मारे और जाके शादी कर ले, ना कि घटिया सा नियोग करवा के और उसकी इज्जत पामाल करवा के। ये तो अजीब सा ही काम है। एक औरत की औरत वाली इज्जत रही नहीं है, और ऊपर से मर्द डिसाइड करेगा किस और क्या कहते हैं मर्द के साथ वो जाएगी। वाह, इतनी बेशर्मी, इतनी ज्यादा बेशर्मी। आंखों में हया नामी कोई चीज नहीं है। वो किस तरह से कोई मर्द अपनी बीवी को जाने देगा? लोग माँ बहन की गाली देते हैं तो लोग मर्डर करने पे चले जाते हैं, और यहाँ पे ये खुद अपनी बीवी को ऑफर कर रहा है कि आप मेरी बीवी रख लें एक रात के लिए। हद है भाई। ये तो कोई
ऐसे लगता है जैसे उस इंसान की इज्जत नफ्स ही कोई नहीं है। कौन भेजता है अपनी इज्जत को घर से बाहर? कौन है भाई? ये तो वाकई में उन औरतों को चाहिए आवाज बुलंद करें और सारी औरतों को ना बाहर निकलना चाहिए जो इस न्यूयॉर्क टाइप के सिस्टम में फंस चुकी हुई है। और उन मर्दों को ना अच्छा खासा ना, एक मैं कहती हूँ उनको ना सारी औरतें जमा करके ना जमा हो और ये जैसे मर्दों को ना एक कुट लगवा दे। या कुट खान वाले थे ना दे आप दे कम ने, और ऊपर से कहते हैं जी न्यूयॉर्क बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क बहुत अच्छा है। वाकई में जिस मर्द के मजे ही है एक दूसरे मर्द के, उसने जाना है बच्चा और उसके नाम का है पर शिफ्ट किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर देनी है। वाह, ये तो मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। ना इसका सर था ना पैर था, बल्कि इसकी तो गर्दन भी कटी हुई थी इस टॉपिक की। तो अल्लाह हम सबको हदायत दे और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उन औरतों से बहुत हमदर्दी करती हूँ जो इस टाइप के काम में फंस चुकी हुई हैं, जो निकलना भी चाहती हैं पर उनके मर्द उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे कि वो इस टाइप के कामों से दूर हो जाए। और वो वाला मर्द तो मैं क्या कहें, उसको तो 21 नहीं, उसको तो 50 तोपों की सलामी देनी चाहिए। वो भी नीचे ना लटा के इसके ऊपर तोपे चलवा दो भाई, हद है क्या। ये आज का टॉपिक था। और वाकई में आमिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो भी कहा है आपकी ही बुक से निकाल के लाए हैं विदास से। अगर आपको इतना ही कोई मसला है तो आप जाओ आमिर भाई से बात करो और प्रूफ के साथ जाएं और बात करें भाई आमिर से कि हाँ जी आपने जो भी बताया वो सब गलत है। आज की वीडियो देख के मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मैं कल लोग ये बोलते हैं कि इस्लाम में हलाल और औरतों के साथ जुल्म होता है, सब के सब उसके साथ करते हैं। ठीक, हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में तो हलाल हराम है, वो तो साफ साफ बोला गया है। न्यूयॉर्क तो उसने कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं कहा कि न्यूयॉर्क हराम है, या ये कहा ही नहीं कि न्यूयॉर्क करना गलत है। वो तो कह रहे हैं कि सही से करें, तरीके बताए गए हैं किस किस से करें, क्यों करें। अगर आपको किसी से अगर औलाद नहीं हो रही, इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक आदमी 4 शादियां क्यों करता है? अगर उसकी पहली बीवी से उसका बच्चा नहीं हुआ तो वो एक और शादी करके बच्चा पैदा कर लेगा, पर हराम काम तो नहीं करेगा ना। गली गली मुंह तो नहीं मारने जाएगा, अपनी बीवी गली गली तो नहीं भेजेगा, जाओ 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 भाई गली गली जाओ लेकर आओ बच्चा। ये तो फिर आप अपनी जो सी गैरत जो सी वो मार के अपनी बीवी भेजते हैं। भाई गैरत मरी होती है तो फिर आप लोग यहाँ पे अपनी बीवियों को भेज देते हो। इस्लाम पे तो बहुत सवाल उठाते हो आप लोग, इतना पर्दे में क्यों रहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्दे में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी इज्जतों को महफूज रखते हैं। हम गली गली कूचा कूचा नहीं घूम रहे होते, दूसरों की तरह अपने आप को नुमाइश नहीं कर रहे होते। या आप लोगों ने ही कोई पखंड नया बनाया हुआ है, इस्लाम में ये है तो इस्लाम में 3 तलाक क्यों? 3 तलाकों का प्रॉब्लम है आपको, और बीवी से ये सब कुछ करवाना सही रहता है आपका लोगों का? ये सब कुछ करवाना ठीक है, गली गली मले मले, उसको आजादी देना नहीं होता। ये आजादी है, अपनी बीवी किसी और को गिफ्ट हैम्पर में दे दो। कितनी को घटिया किस्म की ये सारी चीजें हैं जो इस्लाम पे सवाल उठाते हैं ना, वो कभी कभी अपनी किताबों को खोल कर देख ले। और जब ये कह देते हैं ना कि हम अपनी किताबों की बातें नहीं मानते, तो फिर किताबें रखी क्यों है भाई? फिर क्यों कहते हो खुद को हिंदू? क्यों कहते हो अपने आप को ये मैं मजहब से हूँ, जब किताबों पे आपको यकीन नहीं है? हम तो इस्लाम को मानते, हम तो कुरान पाक को भी मानते, कुरान और सुन्नत को भी मानते हैं, हदीसों को भी मानते हैं, सहाबा कराम को भी मानते हैं, अंबिया कराम को भी मानते हैं। आप में क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इस सारी चीजों में आप लोगों की किताबों में कहाँ किसी हक की बात की गई है। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ से लड़ रही है, बीवी दूसरों से लड़ रही है। किसी चीज पर कोई एक जगह पे इत्तेफाक है कि नहीं है? एकता कपूर का सीरियल बना के रख दिया है, यहाँ पर कोई सांस निकल आती है, वो जन्म दोबारा उसका जिंदा हो जाता है, प्लाई सर्जरी बैठे बैठे हो जाती है, और कुछ तो रहा ही नहीं बीच में। इस्लाम भी और मुसलमान औरतों पे तो बड़ा रहम आता है। मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? अगली पर्दा करती है तो उसका पर्दा खींच के उतार देते हो कि ये पर्दा क्यों करती है? क्योंकि तुम लोगों की आंखें सेकती नहीं है ना, आंखें नहीं सीखती ना मुंह ना मत्था जिन पड़ो लथा बांदर दे हिमाचल दे दो ना, और जंगल ही अग लाएगा। वही हाल ताड़ा है। वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा आया कि इन लोगों ने औरतों पे कितना जुल्म किया हुआ है, न्यूयॉर्क करवा के। अल्लाह माफ करे, तरस आता है। वैसे मुझे वाकई में आज इन औरतों पे तरस आ रहा है, बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। अल्लाह रहम करे उन पे, उनको हदायत दे कि बेवकूफों की बातों में ना आके ये सब कुछ करें। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना है। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उन सब भाइयों और बहनों का शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।